एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है एस्टेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी को एग्जाम डेट मिल गई है। 2-3 दिसंबर को आपका एस्टेट का एग्जाम होने वाला है। फ्रेंड्स, इस बार एस्टेट के एग्जाम में आपको कुछ सिलेबस में चेंज देखने को मिला है। क्या सिलेबस में चेंज देखने को मिला है और किस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना बचा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। 2-3 दिसंबर को आपका पेपर होगा, ठीक है। 2 तारीख को जो पेपर होने वाला है वो पीजीटी लेवल का इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट होगा और 3 दिसंबर को जो पेपर होगा सुबह आपका टीजीटी लेवल वालों का पेपर होगा और जो सेकंड शिफ्ट होगी इवनिंग 3 दिसंबर की, उसमें आपका पीआरटी वालों का पेपर कंडक्ट होगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेबस पैटर्न में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा और उसी के साथ जो महत्वपूर्ण है, एक महीने में आप इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, एस्टेट की तैयारी किस तरह से करोगे जिससे आपका एस्टेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। मैं फ्रेंड्स बता दूं, आपका कोई भी लेवल हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों ही लेवल पे मैं आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगी। मैंने लास्ट ईयर भी कराई थी और ओनली 15 डेज में हमने प्रिपरेशन की थी कंप्लीट एस्टेट की। अच्छे से बच्चों का, बहुत अच्छे से बच्चों का एस्टेट का एग्जाम भी निकल गया था इस चैनल के माध्यम से। इस बार भी मैं आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराने वाली हूँ। आपका कंप्लीट रिविजन विद मैराथन क्लासेस आपको देने वाली हूँ। तो अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आप एस्टेट के कैंडिडेट हैं, एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो जरूर वीडियो को वॉच करना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना अपनी फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो सिलेबस है आपका वही है। उसमें आपको क्या चेंज देखने को मिला है वो आप समझ लीजिए। आपको, जैसा कि आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए। 30 नंबर की आपसे सीडीपी साइकोलॉजी पूछी जाती थी फ्रेंड्स, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों ही लेवल पे। यहाँ आपको थोड़े जो आपके टॉपिक हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं और कुछ टॉपिक नए इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन जो टॉपिक है ज्यादा टफ नहीं है, जो इंक्लूड किए गए हैं वो आपको मैं टॉपिक वाइज करा दूंगी। मैंने ऑलरेडी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे एस्टेट एग्जाम में जो पूछे जाते थे वो करा रखे, लेकिन मैं दोबारा से आपको कराऊंगी। तो सीडीपी साइकोलॉजी आपके 30 नंबर की ही है, पहले भी 30 नंबर की पूछी जाती थी। आपके मार्क्स सेम है, लेकिन चेंज क्या है वो सुन लीजिए। इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आती थी। तीनों ही लेवल के लिए वीडियो है ये, पीआरटी, टीजीटी और आपका पीजीटी, ठीक है। तीनों ही लेवल पे आपका सेम सिलेबस होता है। आपका लेवल एक्सटेंड होता है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, इंग्लिश तो आपकी 15 नंबर की पूछी जाती थी और इसी तरह से आपसे हिंदी पूछी जाती थी 15 नंबर की। यहाँ पे आपसे इंग्लिश के अंदर ग्रामर आती थी और हिंदी के अंदर भी आपकी ग्रामर आती थी। तो अब ग्रामर ना देके आपसे पेडागोजी पूछी गई है, ठीक है, कि अब आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी आपकी लैंग्वेज की, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। तो आपको पेडागोजी पढ़नी है, ना कि अब ज्यादा हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। वैसे यहाँ पे जैसे इंग्लिश 15 नंबर की है और हिंदी 15 नंबर की है, तो इसमें आपको पैसेज भी देखने को मिलेंगे। एक आपको क्या है, पोएट्री से आएगा, आपका पोएम से आ जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, जो स्टोरी बेस होता है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, हिंदी के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी। उसी से रिलेट होते क्वेश्चन आएंगे और उसी से जो रिलेट होंगे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि पोएट्री से अलंकार पूछ लिए, उसी से रिलेट करते हुए 2-4 क्वेश्चन आपसे जो है ग्रामर से भी आ सकते हैं। तो 15 नंबर में आपसे पैसेज आएंगे, 2 पैसेज होंगे आपके, ठीक है, और आपकी पेडागोजी होगी इसी तरह से हिंदी में और इसी तरह से इंग्लिश में। तो आपको ज्यादा जो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगा। सीडीपी में कुछ एक टॉपिक हटाए, कुछ एक टॉपिक इंक्लूड किए गए, ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसी के साथ बता दूं, जो हरियाणा जी की आपसे पूछी जाती थी 15 नंबर की, वो एज इट इज पूछी जाएगी। यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स हो जाएगी। हरियाणा जी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आप करते हैं तो वहां से आपकी हो सकती है हरियाणा जी के 10 नंबर के लिए। उसी के साथ रीजनिंग आपको करनी है, वही रीजनिंग रहेगी 10 नंबर की, और आपकी मैथ आएगी यहाँ पे। बेसिक में जो मैथ होते हैं, जो टॉपिक होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपको करने हैं। तो ये तीनों ही आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे इस बार। पहले भी यही पूछे जाते थे, इस बार भी। तो ज्यादा डिफरेंस तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर ही आया, तो ग्रामर को हटाया गया है और पेडागोजी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसी के साथ मैं बता दूं, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं तो उनसे क्या पूछा जाता है, 30 नंबर से उनसे ईवीएस पूछी जाती है पीआरटी वालों से, और 30 नंबर में मैथ पूछी जाती है। और जो टीजीटी और पीजीटी के जो बच्चे होते हैं उनसे उनका सब्जेक्ट पूछा जाता है। जिस भी सब्जेक्ट में आपने बीएड वगैरह की होगी, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा होगा, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करोगे, तो वहां से आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही चीज होती थी। इस बार इंग्लिश और हिंदी के अंदर पेडागोजी दे दी गई है, ग्रामर को हटा के। तो ये आपके लिए एक तरीके से देखें तो जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली होगी या फिर पहले एग्जाम दिया होगा, बहुत हद तक उनकी तैयारी होगी, तो उनके लिए तो अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी चीजें आती थी, तो उनको कुछ थोड़ा नया पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जो बच्चे इसी बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार ही फॉर्म भर रहे हैं, तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छे से क्वालिफाई भी कर लेंगे। ज्यादा टफ यहाँ नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 1 महीना नहीं 20 दिन ही काफी है इसकी प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इन सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराऊंगी। आपके सब्जेक्ट को छोड़ के जो आपकी कॉमन सेक्शन है, ये 90 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एस्टेट के एग्जाम में। ये आपका ओवरऑल 90 मार्क्स का बनता है। सीडीपी साइकोलॉजी 30 नंबर की हो गई, 30 नंबर की ये हो गए, 60 हो गए, और 30 नंबर 90 नंबर। और जैसा कि आप सभी को पता है 90 नंबर आपका क्वालिफाई हो जाता है यहाँ पे एस्टेट का एग्जाम जनरल कैटेगरी में, ठीक है। अगर आप पास करना चाहते हैं एस्टेट का एग्जाम, तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं।
हैं, ठीक है। उसी के साथ मैं बता दूं आपको, जैसे SC ST वगैरह हो गई, तो यहाँ पे आपको क्या है 82 मार्क्स पे पास कर दिया जाता है स्टेट के एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप तुक्का भी लगाएंगे तो भी आपका वहाँ पे जो है सही से मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है इस पेपर में। अच्छे से आप पेपर कर सकते हैं। और जो आपका टाइम होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2.5 घंटे इस एग्जाम को देने के लिए मिलते हैं, और आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट आपको मिलेंगे, 2.5 घंटे लगभग आपको इस एग्जाम के लिए मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टेंशन ना ले, अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं आपको बता दूं, मैंने CDP साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से कराई थी, लेकिन कुछ टॉपिक जो है नए इंक्लूड किए गए हैं, तो पहले कुछ टॉपिक हटा भी दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, 30 नंबर की CDP साइकोलॉजी मैं आपको कराने वाली हूँ। उसी के साथ इंग्लिश और हिंदी की जो पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगी। कुछ जो क्वेश्चन आपके जैसे कि आपके पैसेज वगैरह से बनते हैं ग्रामर के, इंग्लिश के, हिंदी के, तो वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ। उसी के साथ हरियाणा जी के रीजनिंग और मैथ 30 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हम कराएंगे। इसी के साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल्स हैं, एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई थी, उसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल्स जो बताए थे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, तो आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये स्ट्रेटजी रहने वाली है, 1 महीने में आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब के माध्यम से, फ्री रहने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप जरूर टाइम निकाले, अगर 2 या 3 घंटे अभी से आप निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो 1 महीने में आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और स्टेट से 10 दिन पहले आप अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, 5-6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना। स्टेट का एग्जाम इस बार इजिली आपका निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ इस बार स्टेट का जो स्टैंडर्ड है वो आपका थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टेट के एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिली है, क्योंकि स्टेट का एग्जाम बहुत अच्छे लेवल पे होता था भी, तो इस बार आपका थोड़ा इजी हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो 10 एक नंबर आपको इजीली मिलने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो अभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप इजीली निकालोगे इस एग्जाम को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इसी चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके और CDP साइकोलॉजी की क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और आपका स्टेट का एग्जाम इजीली निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।